क्वेरी सब क्वेरी हमारे पास होती है कि जब हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं ना, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि हमने पहले से फाइंड आउट नहीं की होती। जैसे हमारे पास किसी आ जाती है, किसी कॉलम की मिनिमम फाइंड करना सैलरी है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है या उसकी मैक्सिमम वैल्यू या उसका एवरेज फाइंड करना है। तो उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लगानी पड़ती है, तो उसे हम लोग सब क्वेरी कहते हैं। इसे इनर सेलेक्ट वैल्यू भी कहते हैं। तो इसमें ये होता है, इसका सिंटैक्स होता है सिलेक्ट, आगे हम लोग सिलेक्ट की जो हमारे पास लिस्ट होती है ना कॉलम की, वो लिखते हैं, फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, वेयर। अब वेयर के आगे हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, जो ऑपरेटर दिया गया है, वो ऑपरेटर लगाते हैं। और ऑपरेटर लगाने के बाद अब हम लोग फिर से इसके अंदर एक लिखते हैं सब क्वेरी। उसमें दोबारा से ये इसी तरह से हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट, आगे उसकी लिस्ट, सिलेक्ट की लिस्ट जो हमने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम टेबल नेम, और इस क्वेरी को बंद करते हैं। इस क्वेरी को हमने क्लोज नहीं करना होता, और इधर हम लोग इधर क्वेरी क्लोज हो जाती है हमारी। मतलब एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखना है, उसको सब क्वेरी कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास इसकी आ जाती है टाइप्स ऑफ सब क्वेरी, हमारे पास ना दो होती हैं, एक सिंगल रो सब क्वेरी और एक मल्टीपल रो सब क्वेरी। सिंगल रो सब क्वेरी में ना हमने सिंपली उसमें हमारे पास जो उसकी मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, इस तरह की जो छोटी वैल्यूज़ होती है ना, जिसमें हम लोग ने सिर्फ उसकी मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ एक फंक्शन हमने लगाना होता है। उस फंक्शन के लिए हम लोग ये इसकी यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई, राइट अ क्वेरी फ्रॉम विच वी कैन। इसमें ये था कि इसमें वो क्वेरी हमने करनी है जिसमें हम लोग उसकी मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय की फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास उसकी मिनिमम सैलरी तो मौजूद नहीं थी, हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसके एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू। अब हमने उसकी मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है ना, तो सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वो एम्प्लॉय नाम आ गया जिसकी मिनिमम सैलरी वो है 800। मल्टीपल रो सब क्वेरी है हमारे पास। अब मल्टीपल रो सब क्वेरी में वो क्वेरी लिखी जाती है जब हमारे पास उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो एक से ज़्यादा उसके रोज़ आती हैं, एक से ज़्यादा रोज़ आती हैं इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट में। मतलब इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट जो हमने बनाई होती है, जो उसकी इनर क्वेरी होती है, उसका रिजल्ट एक से ज़्यादा रोज़ में निकलता है। जैसे हमारी एग्जाम्पल थी, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज द एम्प्लॉयज़ हु अर्न लोएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। अब ये आ रहा है कि हु अर्न लोएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट से पता चल रहा है कि हमने हर डिपार्टमेंट की ना लोएस्ट सैलरी निकालनी है, एम्प्लॉयज़ के नाम निकाले हैं जो जिनकी सैलरी लोवेस्ट है। अब उसके लिए ईच डिपार्टमेंट की हमने निकालनी है, तो हर डिपार्टमेंट की वो अलग से सैलरी लिखी आएगी, तो इसके जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा एक रो से ज़्यादा होगा। अब हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी। अब इनकी हमारे पास आ जाएगी क्वेरी इसको रिलेट करने के लिए। इन सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब हमने उसकी मिनिमम सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय टेबल से, जो कि डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से हमने ना ग्रुप बाय की होगी। ईच के हमारे पास वो हिंट है ये वर्ड कि हमने ग्रुप बाय लगाना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब इसमें हमारे पास मिनिमम सैलरीज आ जाएंगी सबकी। अब उसके बाद सैलरीज हमारे पास, ये सैलरीज इनका शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास मिनिमम सैलरीज निकली है ना, सैलरी के टेबल में वो रिजल्ट शो होगा। और उसके अलावा डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नेम उनके शो हो जाएंगे जिनकी सैलरी मिनिमम होगी। इसके अलावा एक हमारे पास एग्जांपल आती है कि राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज द एम्प्लॉयज़ हु अर्न लोएस्ट सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट। अब हमने वो उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालनी है जो अपने डिपार्टमेंट में लोएस्ट सैलरी करते हैं। अब सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर को हमने कंपेयर करना है। इन सिलेक्ट मिनिमम सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा कि एम्प्लॉय नेम, उसकी सैलरी और इसमें का डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। आगे हमारे पास इसके अंदर ना सब क्वेरी के अंदर दो ऑपरेटर्स आते हैं, एक एनी ऑपरेटर और एक ऑल ऑपरेटर, उसको कंपेयर करने के लिए। एनी का ऑपरेटर हम लोग तब लगाते हैं जब हमने उसको वैल्यू निकालनी हो कि उन वैल्यूज़ को ना कंपेयर करना हो। जैसे एक सब क्वेरी से जो भी वैल्यू निकल रही है ना, उसको इसके साथ कंपेयर करना हो ना, तो उसके लिए एनी ऑपरेटर लगाते हैं। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन लोएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट 30। अब हमने उनकी निकाली है कि जिनकी लोएस्ट सैलरी से ज़्यादा ना अर्न करते हो। डिपार्टमेंट 30 की जितनी भी लोएस्ट सैलरी बन रही है ना, उससे ज़्यादा इनकी सैलरी हो पूरे टेबल में से। अब एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर हम निकाल लेने हैं एम्प्लॉय से। सिलेक्टर की लिस्ट आ गई है जो हमने निकालनी है। वेयर सैलरी हमारी जो है ना वो ग्रेटर देन हो एनी कौन सी वैल्यू होगी जो हमारी इस क्वेरी से निकलेगी। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी
फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। अब हमने डिस्टिंक्ट सैलरी निकालनी है, मतलब उनकी लोवेस्ट सैलरी है डिपार्टमेंट नंबर 30 में, उनकी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई है कि उनकी वैल्यू उसमें ना कंपेयर नहीं हो रही, जो रिपीट नहीं हो रही, रिपीट किए बगैर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सैलरी की वो वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब उसके साथ फिर हम लोग इसकी सैलरी को कंपेयर करके हमारा इसका आंसर आ जाएगा रिजल्ट में हमारे पास उसका एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर आ गया और इस सैलरी का आंसर हमारा इसकी सब क्वेरी के साथ कंपेयर करके आया, उसमें से जो ग्रेटर बानी थी वो निकली। अब उसके बाद हमारे पास ऑल ऑपरेटर आ गया, तो ऑल ऑपरेटर हमारे पास आता है, उसमें जो उसकी सारी वैल्यूज़ होती है ना उसके साथ कंपेयर करके लिखने के लिए। हमारी एग्जाम्पल है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 30। अब उसमें वो निकालनी है वैल्यूज़ जो उस डिपार्टमेंट 30 के हर एम्प्लॉय से ना उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा हो। अब इधर हमारे पास आ जाएगी क्वेरी के सिलेक्ट के बाद आगे हमने कॉलम की लिस्ट लिखनी है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन ऑल। उन्होंने बोला था एन, पहले हमने लिखा था एन कि उसकी किसी भी एक वैल्यू से ग्रेटर हुई तो लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्हीं के नाम आएंगे जिसकी मौजूद मतलब डिपार्टमेंट नंबर 30 में सबसे ज़्यादा, उनके सब के साथ कंपेयर करने के बाद जब उसकी जिसकी वैल्यू ज़्यादा बनती है ना, मतलब उसकी वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर 30 के सब एम्प्लॉय से ज़्यादा होगी उसकी सैलरी, वो इधर से वो वाले लिखने हैं। पहले हमने इस रिजल्ट में वो लिखे थे जिसकी किसी एक से भी कंपेयर करने के बाद उसकी वैल्यू ज़्यादा निकल रही है ना, किसी भी एक के रिज़ल्ट के साथ उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो वो इसमें मेरे रिजल्ट में अपीयर हो जाएगा, एन ही लिखना था। लेकिन इसमें दफ़ा उन्होंने बोला कि उसकी हर किसी से ज़्यादा होनी चाहिए, जितने भी हैं ना उन सब से कंपेयर करने के बाद हमारी उसकी वैल्यू का आंसर जो है ना वो ग्रेटर आना चाहिए। इसके अंदर अब क्लॉज आ रहा है हैविंग क्लॉज हमारे पास यूज़ होता है कि राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज द डिपार्टमेंट्स विच हैव एन एवरेज सैलरी ग्रेटर दैन द एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 30। अब उसमें हमने क्या निकालना है, हैव का हमारे पास वर्ड आ रहा है कि उसमें हैव वो क्या है उसका हो तो उसकी जो एवरेज सैलरी है ना वो डिपार्टमेंट 30 की एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो। अब इसकी एवरेज सैलरी निकालने के लिए तो हम लोग वो लगा लेंगे, फंक्शन लगा लेंगे, डिपार्टमेंट नंबर एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय हैविंग एवरेज सैलरी। अब हमारे पास ये पहले लग गया, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल लगा, हमारे पास सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगी, एम्प्लॉय टेबल लग गया। अब हैविंग हमारे पास क्या होगा कि जो उसकी एवरेज सैलरी है वो ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो, डिपार्टमेंट 30 की एवरेज सैलरी से। अब डिपार्टमेंट 30 की एवरेज सैलरी निकालने के लिए हम लोग दोबारा से वो लगाएंगे सब क्वेरी, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर हमारा 30 हो और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से ग्रुप करके मतलब 30 डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से उसकी एवरेज सैलरी निकलेगी। फिर उससे जो ग्रेटर एवरेज सैलरी होगी ना बाकी डिपार्टमेंट्स की, इधर वो लिखी जाएगी। एक और हमारे पास लास्ट एग्जांपल है कि राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज द जॉब विद द हाईएस्ट एवरेज सैलरी। अब इधर वो वाली जॉब हमने क्रिएट करवानी है, वो वाली जॉब पर रिजल्ट निकालनी है जिसकी हाईएस्ट एवरेज सैलरी हो। अब हाईएस्ट एवरेज सैलरी के लिए हम लोग उसमें जॉब और एवरेज सैलरी का स्टेटमेंट लगेगी, सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय, हमने उसको जॉब के लिहाज से ग्रुप करना है। लेकिन उसमें हमारे पास हैविंग के क्लॉज क्या लगेगा कि उसकी एवरेज सैलरी जो है ना किसके इक्वल होनी चाहिए, मैक्सिमम सैलरी के। तो मैक्सिमम उसकी एवरेज सैलरी हम फाइंड करने के लिए इसकी लगाएंगे, एक सब क्वेरी लगाएंगे। सब क्वेरी हमारे पास क्या आ गई, सिलेक्ट मैक्सिमम एवरेज सैलरी, और इसमें डबल फंक्शन लगा है, मैक्सिमम का फंक्शन लगा है और मैक्सिमम के अंदर एवरेज का फंक्शन लगा है कि हमने इसकी एवरेज सैलरी निकालनी है, लेकिन एवरेज सैलरी भी सब डिपार्टमेंट में से मैक्सिमम निकालनी है। फिर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। अब पहले ये वाली क्वेरी सॉल्व होगी, इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगी, जो वो इधर से वो वाला जॉब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा।